हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एक्स ड्रामिंग। तो गाइस, कभी आपके मन में आया है कि गूगल मैप्स काम कैसे करता है या फिर ये टेक्नोलॉजीज काम कैसे करती हैं बैकएंड में? कि आप जब देखते हो फ़ोन में तो कैसे वो एकदम करेक्ट वे दिखा देता है, लगभग सा ही टाइम दिखा देता है कि आप इतने टाइम में पहुंच जाओगे आप, और आप पहुंच भी जाते हो। कभी कभी दिक्कत पड़ जाती है, पर ये कैसे ट्रैफिक दिखा देता है, पर ये कैसे काम करती हैं चीज़ें बैकएंड में, तो यार वो सीखेंगे हम आज, और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। और जो लास्ट पॉइंट है वो तो ऐसा है कि शायद आप सुन के ये कर जाओ, हैं ऐसा भी होता है, बट उसके लिए आपको पहले के 4 पॉइंट समझने पड़ेंगे, तभी आप लास्ट पॉइंट समझ पाओगे, नहीं आपकी समझ में नहीं आने वाला है। तो यार बिना किसी देरी के अपने सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है? जो है, गूगल मैप्स यूजेस एग्रीगेट लोकेशन data of all users in an area to showcase current traffic conditions। मतलब ये है कि गूगल मैप्स जब भी आपको दिखाता है कि यहाँ पे इतना ट्रैफिक है या यहाँ पे उतना ट्रैफिक है, तो वो क्या करता है? आपको क्या लगता है? आपको अब तक क्या लगता था, वो चीज़ आप नीचे कमेंट्स में बताओ। अब जो होता है एक्चुअल में, वो हम बात कर लेते हैं। वो है कि जो गूगल है वो ये देखता है कि आपके आसपास कितने फ़ोन्स या कितने डिवाइसेस एक्टिव हैं जिनमें गूगल प्ले सर्विसेज रन कर रही होती हैं, जिससे मतलब जिन डिवाइसेस में गूगल को लोकेशन सर्विस का एक्सेस होता है, ठीक है? जैसे आपके फ़ोन्स, आपके लैपटॉप्स भी हो सकते हैं, तो टैबलेट्स भी हो सकते हैं। तो अगर उन वो देखता है नंबर ऑफ डिवाइसेस उस प्लेस पे कितने, और उसके अकॉर्डिंग ट्रैफिक बताता है। मान के चलो फॉर एग्जांपल, मैं एक पार्टी में जाता हूँ जहाँ पे फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है, और वो पार्टी रोड पे चल रही है, और रोड पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, मतलब हम लोग 150-200 लोग हैं रोड पे, पर किसी के पास फ़ोन नहीं है, तो गूगल वहाँ पे ट्रैफिक नहीं दिखाएगा। और आप एक बैग के अंदर 200 फ़ोन डाल के, जो कि आप नहीं करोगे मुझे पता है, पर आप अगर एक बैग के अंदर मतलब बहुत फनी सी चीज़ है, 200 फ़ोन डाल के ले जाओगे ना रोड पे, तो सबको अपने मैप में ना वो दिखेगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। तो थी ना इंटरेस्टिंग बात। अब चलते हैं अपने जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, वो है गूगल रिकॉर्ड एंड यूजेस हिस्टोरिकल ट्रैफिक पैटर्न्स। ठीक है, गूगल जो है वो मतलब हिस्टोरिकल ट्रैफिक पैटर्न्स है ना 13 साल के, मतलब आप ये मानो कि मेरे पास जो 13 साल है, 13 साल का मेरे पास डेटा है, मान के चलो गूगल ये डेटा कलेक्ट करके रखता है कि ऐसी सिचुएशंस कब कब बनती हैं, कि कब इस जगह पर 280 गाड़ियां थी, कब 280 गाड़ियां थी तो ट्रैफिक कितनी देर में खुला था, ट्रैफिक को हमने किस रोड पे डाइवर्ट किया था, मतलब डाइवर्ट किस रोड पे ज़्यादा हुआ था, किस रोड पे कम हुआ था। तो गूगल 13 साल का डेटा यूज़ करता है आपको फ्यूचर बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ट्रैफिक जैम में फंसे हुए जहाँ पे पहले भी ट्रैफिक जाम लग चुका है, 280 गाड़ियाँ हैं, 280 डिवाइसेस हैं उस जगह पर, और वो ट्रैफिक जैम पहले 1 घंटे में खुला था, ठीक है? और वो लेफ्ट वाली रोड फास्ट चली थी या राइट वाली लेन कम चली थी, ऐसे करके कुछ सीन हुआ था। तो वो आपको जो बताएगा, वो आपको पुराने रिजल्ट के अकॉर्डिंग बताएगा कि पहले ऐसा हो चुका है और ऐसा हुआ था, तब इतनी देर में खुला था, तो हो सकता है अब इतनी देर में खुले। तो वो ऐसे करके बताता है। तो गाइस चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे कि गूगल हैज़ पार्टनर्ड विद सिस्टर कंपनी डीप माइंड टू इम्प्रूव टाइम एक्यूरेसी। अब सिस्टर कंपनी क्या होती है ये देख लेते हैं। सिस्टर कंपनी मतलब कि गूगल की जो पेरेंट कंपनी है अल्फ़ाबेट, गूगल की जो पेरेंट, जैसे रेडमी की शाओमी है ना, रियलमी की ओप्पो है, ऐसी गूगल की एक पेरेंट कंपनी है जो कि है अल्फ़ाबेट। ठीक है, अल्फ़ाबेट की एक चाइल्ड कंपनी है गूगल की तरह जिसका नाम है डीप माइंड, तो वो हुई गूगल की सिस्टर कंपनी। तो उसके साथ गूगल ने पार्टनरशिप कर रखी है, किस चीज़ के लिए? टाइम एक्यूरेसी। अब टाइम एक्यूरेसी क्या होता है? देखो, कभी आप ये मानो आप कभी गए हो, जैसे आप रोड पे चल रहे हो, आपने कहा कि मैं यहाँ तक कितनी देर में पहुँच जाऊँगा, तो गूगल बोल रहा है आधा घंटा लगेगा, 30 मिनट्स, 45 मिनट्स। बट कभी कभी क्या होता है, आप हो सकता है 5 मिनट में पहुँच जाओ, हो सकता है आपको 1 घंटा लग जाए। तो उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए गूगल ने पार्टनरशिप कर रखा है डीप माइंड के साथ, जो कि एक एआई रिसर्च लैब है। और ये ना एमएल आर्किटेक्चर, ग्राफ न्यूरल नेटवर्क्स, जो ग्राफिकल न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, उनको यूज़ करती है प्रिडिक्ट करने के लिए एक्यूरेसी को। और आपको एक और चीज़ पता है कि ये जो कंपनी है ये बहुत ज़्यादा ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब इस कंपनी में आपका बहुत ज़्यादा, अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
बहुत अच्छे लेवल पे सीखते हो तो बहुत ज़्यादा स्कोप है। और आप अगर सपना है कि मैं गूगल में जाऊँगा, गूगल में मुझे काम करना है, तो आप डीप माइंड का भी सपना रख सकते हो। सैलरी मुझे नहीं पता है, बट अगर आप में पैशन है तो हाँ, डीप माइंड एआई वालों के लिए सबसे बेस्ट रहेगी, क्योंकि सोचो आप कितना कितना कुछ कर सकते हो, राइट। अब चलते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पे। गूगल ट्राई टू प्रिडिक्ट लेस रोड विद लेस ट्रैफिक। मतलब कि अगर आपने कहा कि मुझे यहाँ से वहाँ जाना है, तो वहाँ के 3 रास्ते हो सकते हैं, 4 रास्ते हो सकते हैं, वो सब आपको ग्रे में दिखाएगा, पर एक ब्लू वाला रास्ता दिखाएगा। हो सकता है ब्लू वाला रास्ता जो हो वो थोड़ा लंबा हो, तो आपके मन में तो आता होगा इसने ग्रे वाला क्यों नहीं दिखाया, इसने ब्लू वाला क्यों दिखाया, ग्रे वाला तो छोटा है। तो वो इसलिए दिखाता है क्योंकि जिस रोड पे कम ट्रैफिक होता है ना, गूगल हमेशा वही रास्ता दिखाता है। तो आगे से गूगल की बात माना करो। तो अब हम चलते हैं लास्ट पॉइंट पे, जो शायद आपको लग रहा होगा कि ये तो कभी गूगल कंसीडर ही नहीं करेगा, पर वो भी गूगल कंसीडर करता है। और आपने कभी कभी अपने गूगल मैप्स पे देखा होगा कि वो बता भी देता है क्या। गूगल मैप्स कंसीडर रोड क्वालिटी टू प्रोवाइड ईटीए एंड रोड सजेशंस। देखो गूगल है ना, गूगल ब्रोकन रोड्स और जो भी मडी रोड्स होती हैं और जो भी जहाँ पे कंस्ट्रक्शंस का काम चल रहा होता है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन गूगल के पास रहती है, और गूगल उनको रियल टाइम में यूज़ करता है प्रिडिक्ट करने के लिए आपका डेटा। मैं बता रहा हूँ आपको कैसे, कि आपको ये लगता होगा कि मेरे को अगर यहाँ से दिल्ली जाना है, मान के चलो आपको आगरा टू दिल्ली जाना है, ठीक है। तो आपने कहा चलो एक मेरे पास रोड आ रहा है, एक हाईवे आ रहा है, पर जब आप दिल्ली के, ये बड़ी रोड हो गई, हाईवे तो एक ही रहता है, पर हो सकता है आपके पास 3-4 रोड आए, ठीक है। तो आप बोलोगे एक बड़ा हाईवे है मेरे पास, तो इन्होंने तो सेट कर रखी होगी लोकेशन, अगर आपको दिल्ली टू आगरा जाना है तो इस हाईवे से जाओ। ऐसा नहीं होता है, आपको रियल टाइम में सजेशंस मिलते हैं। गूगल का मशीन लर्निंग मॉडल बैकएंड पे काम कर रहा होता है। मतलब अगर वो हाईवे टूटा हुआ है, मतलब अभी उस पर कंस्ट्रक्शन चला है तो टूट गया बीच में से, अब ब्लॉक है, तो गूगल तुरंत आपको बोल देगा कि इस हाईवे से मत जाओ, इस पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आप दूसरी लेन ले लो। वहाँ पे कोई मैनुअल काम नहीं करता, मैनुअल वर्क मतलब लोग बैठे हुए हैं कि जो दिल्ली टू आगरा की लोकेशन फिट कर रहे हैं, नहीं, सब कुछ काम मशीन से चल रहा है, मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। तो यार इंटरेस्टिंग थी ना ये वाली चीज़। तो यार अगर आपको थोड़ा भी मज़ा आया हो यार ये सब बात, तो यार एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी मज़ेदार कंटेंट के लिए। और पाइथन की सीरीज़ चल रही है, जाके देखो यार पाइथन की सीरीज़। अगर आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है, फिर उसके बाद पाइथन से ऐप डेवलपमेंट भी सीखो, KVMD का फुल डाला हुआ है मैंने। तो यार मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आई होप आपको मज़ा आया होगा। तब तक के लिए बाय।